कार्रवाई के डर से पलटी अमरोहा की तीनों दुल्हनें, शादी को बताया प्रैंक। हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश। मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के प्राचीन मां चामुंडा मंदिर का। तीन सगी मौसेरी बहनों द्वारा एक कैमरामैन के साथ मंदिर में रचाई गई शादी को 11 दिन बाद प्रैंक करार देना। हाई स्कूल की मार्कशीट में सबसे छोटी दुल्हन के नाबालिग मिलने पर पॉक्सो एक्ट और पुलिस कार्रवाई का डर। सनातन परंपराओं और संस्कारों के मजाक उड़ाए जाने पर विश्व हिंदू परिषद, सनातन जागरण मंच और व्यापारी वर्ग में गहरा रोष। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित प्राचीन मां चामुंडा मंदिर में सनातनी रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लेने वाली 3 दुल्हनों ने शादी के करीब 11 दिन बाद चौंकाने वाला यू टर्न ले लिया है। कानूनी कार्रवाई और पॉक्सो एक्ट के कड़े शिकंजे के डर से अब इन तीनों ने अपनी ही शादी को महज एक प्रैंक करार दिया है, जबकि इससे पहले वे इसे अपनी मर्जी से उठाया गया एक पवित्र कदम बता चुकी थी। इस खुलासे के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। क्या था पूरा मामला? बीती 17 जुलाई को कोतवाली क्षेत्र के गांव धोरिया की रहने वाली 3 बहनों अलका, छवि उर्फ संतोष और उनकी मौसेरी बहन देविका ने गांव श्यामपुरी निवासी कैमरामैन विकास के साथ नगर के प्राचीन मां चामुंडा मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया था। पहले का रुख, दूल्हे विकास ने विधि विधान से इनकी मांग में सिंदूर भरा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो जारी कर इन युवतियों ने अपनी शादी को पूरी तरह पवित्र बताया था तथा पुलिस या प्रशासन द्वारा कार्रवाई होने पर आत्महत्या तक की चेतावनी दी थी। पुलिस जांच के दौरान भी तीनों ने लिखित रूप से अपने बालिग होने और अपनी मर्जी से शादी करने का दावा किया था। इस पूरे प्रकरण में नया मोड़ तब आया जब दस्तावेजों, हाईस्कूल की अंक तालिका की जांच के दौरान सबसे छोटी दुल्हन छवि उर्फ संतोष नाबालिग पाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल कल्याण समिति अमरोहा ने तुरंत इसका संज्ञान लिया और हसनपुर कोतवाली प्रभारी राजेश कुमार तिवारी को 3 दिन के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने के सख्त निर्देश दिए। युवक पर पॉक्सो एक्ट के तहत कानूनी शिकंजा कसता देख तीनों बहनों ने पुलिस और बाल कल्याण समिति की कार्रवाई से बचने के लिए मंदिर का एक नया वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो में उन्होंने कबूल किया कि उनकी शादी असली नहीं बल्कि सिर्फ एक प्रैंक थी। घटनाक्रम के इस तरह अचानक बदलने और सनातन परंपराओं व संस्कारों का इस रूप में दुरुपयोग किए जाने पर स्थानीय संगठनों और संतों ने तीखा रोष व्यक्त किया है। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष मोहित अग्रवाल ने कड़े शब्दों में कहा कि तीनों बहनों ने सनातन धर्म को टारगेट कर जो मजाक बनाया है उससे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने छोटी दुल्हन के नाबालिग होने का हवाला देते हुए प्रशासन से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सनातन जागरण मंच अध्यक्ष अतुल शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विवाह सनातन संस्कृति में एक बेहद पवित्र संस्कार है, जिसे सोशल मीडिया पर व्यूज और चंद पैसों के लालच में तमाशा या प्रैंक बनाना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्यापारी वर्ग व्यापारी नेता मुकेश गुप्ता ने कहा कि 10-11 दिन पुराना कोई प्रैंक नहीं होता है, यह केवल पुलिस और कानून की गिरफ्त से बचने का एक ढोंग मात्र है। इसके साथ ही उन्होंने मां चामुंडा मंदिर के प्रबंध तंत्र पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस तरह की गतिविधियों से प्राचीन मंदिरों की गरिमा और छवि धूमिल हो रही है। संतोष, क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे? आप 3 सगी बहनें हैं, तीनों ने एक ही व्यक्ति से शादी की है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और आने वाली पीढ़ी जो युवा पीढ़ी है उनको कैसे मैनेज करना चाहेंगे? देखिए, बस यही संदेश देना चाहेंगे कि जिसको जैसे अपनी लाइफ जीनी पसंद है ना, उसको ऐसे जीने दो और खुद भी ऐसे जियो। और हाँ, मैं एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है जनता, तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। सब बोले कि नाबालिग या नाबालिग से शादी की है। पहली बात तो देखो, मैं नाबालिग हूँ नहीं, और अगर मैं नाबालिग होती भी तो इससे क्या फर्क पड़ता है। देखो, मैंने देखा है कि हमारे गाँव में जो है 13 साल की बच्चियों की, 14 साल की बच्चियों की माँ बाप की इच्छा से शादी हो जाती है, तो क्या अपनी इच्छा से नहीं कर सकते? जब माँ बाप की इच्छा से इतने छोटे बच्चों की शादी हो जाती है तो फिर अपनी इच्छा से क्यों नहीं कर सकते? हाँ। सोशल मीडिया अकाउंट आप चलाते तो किस प्रकार की वीडियो वहाँ? हम वहाँ पे गाँव का कल्चर दिखाते हैं कि औरतें कैसे कैसे रहती हैं, और बस हम गाँव वाली सब चीजें दिखाते हैं। बाकी हमारा कंटेंट भी अच्छा है, कोई छोटे मोटे कपड़े नहीं पहनते, कोई गलत शब्द अपने मुंह से नहीं निकालते, हम कुछ भी ऐसा नहीं बोलते या करते जिससे कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे। ये तीनों बहनों ने जो शादी की है, ये केवल हिंदू धर्म को टारगेट कर इन्होंने माहौल बनाया है। ये हमारी धार्मिक भावनाओं को इन्होंने आहत किया है। तो ये कोई प्रैंक नहीं है। इन्होंने कम से कम 50 वीडियो सोशल मीडिया पर इस बात को सिद्ध करने के लिए डाली है कि हमने अपनी शादी की है, और राजा दशरथ तक का इन्होंने जिक्र किया है कि हमारी शादी उन्हीं की तरह पवित्र है। अच्छा, इसमें एक बहन नाबालिग है तो उसको कार्रवाई से बचने के लिए प्रैंक बता रहे हैं, तो क्या कहेंगे? एक बहन है ही नाबालिग को, इस चीज़ के हमने प्रशासन से शिकायत भी की है कि लगभग 15-16 वर्ष इसकी उम्र है। ये प्रशासन को इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लानी चाहिए।
देखिए, मेरा अपना मानना ये है कि सनातन जो हमारा धर्म है, विवाह भी एक संस्कार है और विवाह जैसे पवित्र संस्कार का मजाक बनाना किसी भी धर्म से, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हम सभी सनातनियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा कोई किसी की धार्मिक भावनाएं का भी आहत करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। आपकी मजाक हो गई और हम सबकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। तो चंद पैसों के लालच में, चंद लाइक्स के लालच में अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती है तो ये बहुत ही गलत है। मैं सरकार से भी मांग करूंगा और समाज से भी मांग करूंगा कि इस तरह के जो भी करते हो उनका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। ये सब इन्होंने नाटक किया है बाल आयोग के बीच में आने से और उनके द्वारा आदेश करने से ये लोग घबराए हैं और उसके बाद इन्होंने इस तरह की बात की है कि हमने फ्रैंक किया था। फ्रैंक ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे का होता है, इससे ज़्यादा फ्रैंक नहीं होता। 1 हफ्ते का, 10 दिन का फ्रैंक नहीं होता। इन्होंने तमाम पूरे भारतवर्ष को परेशान करके रख दिया। ये कोई फ्रैंक नहीं था। ये तो इन्होंने डर की वजह से ये कहा है कि फ्रैंक था। दूसरा, चामुंडा देवी मंदिर के प्रबंध तंत्र को मैं अब फिर कहूँगा कि उन्होंने अगर समय से इसकी रिपोर्ट करा दी होती, प्रशासन में उन्हें रिपोर्ट करानी थी। मैंने प्रशासन से बात की थी तो बोले भाई या तो लड़की के माँ बाप रिपोर्ट करावें, किसी तरह की जानकारी दें, या फिर चामुंडा देवी मंदिर का प्रबंध तंत्र दे। भाई साहब, हम आपकी नहीं ले सकते। तो यदि उन्होंने समय से इस तरह की शिकायत करा दी होती कि हमारे प्रतिष्ठित मंदिर का इस तरह से मिसयूज हुआ है, तो कोई ना कोई इसका सकारात्मक तथ्य सामने आता है। और मैं ये देख रहा हूँ अनाप शनाप जो आता है चामुंडा देवी मंदिर पे बिना प्रबंध तंत्र को जानकारी दिए और शादियाँ करते हैं और उसके बाद ये भी पता नहीं होता लड़का कहाँ की है, लड़की कहाँ की है, और तो हमारे प्रतिष्ठित मंदिर को इस तरह से वो बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जैसे हिंदू संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है कि सनातन धर्म को की मर्यादा को ये भंग कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसे? बिल्कुल भंग कर रहे हैं। कहीं हिंदू सनातन के अंदर दूसरी शादी अलाउ नहीं, दूसरी शादी जायज़ नहीं है, और ये 3 लड़कियां एक साथ शादी कर रही हैं, जबकि ये किसी नाबालिग बताई जा रही है। बिल्कुल नाबालिग है, चेहरे से नाबालिग लग रही है। अब तो शैक्षिक सर्टिफिकेट से भी वो नाबालिग है, 15 साल की है। बिल्कुल उनके साथ कोई ना कोई विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का फ्रैंक भी यदि उन्होंने किया है तो मंदिर को उन्होंने बीच में लेकर ऐसा ना वो किसी कहीं भी करते, जो उन्होंने हिंदुओं के प्रतिष्ठित मंदिर के लेके के अंदर जाके इस तरह का फ्रैंक किया, तो भी उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।